बार साजरा कादिर ने एक कदम उठाया, 10 आप भी चलो। अगर आपको लग रहा है बाकी भी कर रहे हैं, आप उनके खिलाफ आवाज़ उठाओ। 7 महीने से मैं सुन रही हूँ और मेरे मोबाइल में वीडियोस हैं पुरानी, सेम गाड़ी की, सेम जेसीबी की, और सेम जो जेसीबी ड्राइवर है वही। तो वही थोड़ी वो वहाँ से उठ के यहीं पे आएगा। इन्होंने वो नाला बुक करके रखा हुआ था, हमारे लोकल लोगों को नहीं मिल पाता था, उनको मिल पाता। बिल्कुल इस तरह से बेखौफ हो जाते हैं कानून के कि ये कहते हैं कि बस हम ही हैं, तो वहीं से इनको शय मिलती है। ये सोचते हैं जब तक हम करेंगे अपना काम करके कहीं पे डंप कर देंगे। हम बिल्कुल, हमारी पुलिस कहती है हम जी वहाँ पहुँच नहीं पाते, रास्ते में इनको फ़ोन कर देते, ये गायब हो जाते हैं। और गायब हो जाते हैं, ये कहीं पे डंप कर देते हैं मलबा, वहाँ से खाली निकल जाते हैं। जी हम रोड खोलने गए थे। मैं ये कहूँगी कि अगर उनको फ्री मिल जाए तो बहुत अच्छा। गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स है, किसी के तहत अगर उनको दिलवा दें तो मैं तो कहती हूँ कि विडोज़ को फ्री मिलना चाहिए। और पंचायतों को माइनिंग के जो ब्लॉक हैं वो दे देने चाहिए। पंचायतें अपने स्तर पर रेवेन्यू जनरेट करें और सरकार को भी पैसा दें और पंचायतों की डेवलपमेंट के लिए भी पैसा इकट्ठा करें। देखिए, इसके लिए मैं ये कहती हूँ कि इसके लिए एक बार मीटिंग हो जानी चाहिए। चलो बहुत सारी डिमांड्स हैं इनकी, जेन्युइन है, लेकिन एक बार ये जो पंचायत लेवल का है, एक बार डीसी सर के साथ बैठ के मीटिंग में वो क्या कहते हैं, हो सकता है हाफली कहें या फुली इनको पंचायत को दे दें। तो मुझे लगता है कि इस बारे में एक दफ़ा मीटिंग भी होनी चाहिए, क्योंकि पंचायत लेवल पे भी, वहाँ पे भी कई को मिलेगा, कई कुछ को मिलेगा, कुछ को नहीं मिलेगा। तो इसीलिए मुझे लगता है कि इस बारे में एक बार मीटिंग हो जानी चाहिए। क्या कार्रवाई हुई थी जब शहडोल नाले में आपने वो 2 वाहन पकड़ाए थे? क्या कार्रवाई उसके बाद हुई थी? उसकी कार्रवाई मुझे सुनने में आया था, उसको कुछ कम से कम 1.5 लाख से ऊपर ही उसको जुर्माना हुआ था। जी, तो वो एक वाहन का, एक्चुअली उसकी पुरानी वीडियोस भी मेरे मोबाइल में हैं, बड़े सारे लड़कों ने मुझे शेयर की थी। और जिस वक्त वो करता था लाइव भी मेरे साथ वीडियो कॉल करते थे, लेकिन मैं रियासी में बैठ के कुछ नहीं कर सकती। हालांकि मैंने तब डीसी मैम के नॉलेज में भी लाई थी, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाई। आज भी मेरे पास मार्च अप्रैल की मोबाइल में वीडियोज़ पड़ी हैं जब वो सेम बंदा वहाँ पर माइनिंग कर रहा था। आज वो लोग कह रहे हैं कि मैं फर्स्ट टाइम गया था, वो फर्स्ट टाइम नहीं गया था। ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि मेरे मोबाइल में उसकी पुरानी वीडियोज़ भी हैं। और दूसरी बात, वो कहते हैं कि मैं परमिशन लेके आया। आपको पता है जब गाड़ी को, जी वो झूठ है। रोड खोलने की परमिशन एडमिनिस्ट्रेशन को कौन कॉल करेगा? डीडीसी मेंबर ही करेगा वहाँ का। मैंने कोई कॉल नहीं की। और वो आई आके, अगर तुझे रोड खोलना है तो आप रोड खोलो ना, नाले में आके वो क्यों उठा रहे? वो कहते जी मैं खड्डे भरने जा रहा था, गड्ढे जो पड़े थे, गड्ढे भरने तो उधर बठोई से शहडोल ही आपको मिला गड्ढे भरने के लिए। रास्ते में बहुत सारे नाले पड़ते हैं। ये उनका पूरी वो प्लान था, उन्होंने वो नाला बुक करके रखा था, खुद आके वो करते थे, लेकिन किसी दूसरे को, हमारे गाँव के लोगों को नहीं करने देते थे। इसलिए मुझे दुख होता था। हमारे गांव के लोगों ने मुझे अप्रोच किया, वो बार बार बोलते रहे, इसलिए मुझे मजबूरन एक्शन लेना पड़ा। और आपको एक बात और बता दूं, आपको अगर गाड़ी का चालान होता है, आपके पास ऑन स्पॉट डॉक्यूमेंट्स नो, आपको चालान होता है, वो कहता है मेरे पास परमिशन थी। आप वो फेक परमिशन कहाँ से लाई? एक्सीएन पीएम जीएसवाई हम मुझे कहते हैं मैंने कोई परमिशन नहीं दी। पीडब्ल्यूडी ने माइनिंग की नहीं थी, रोड खोलने की कोई परमिशन रिटर्न में होना चाहिए ना एटलीस्ट। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस, बात कर रहे हैं कि थी, अब रिटर्न में उन्होंने दिखाया भी था, लेकिन वो फेक थी या सही थी वो बात की बात है। लेकिन माइनिंग करने की कोई परमिशन नहीं, मेरे पास कोई वो नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा वो। लेकिन मैंने इसे सुनने में आया कि वो कहते हैं परमिशन, आप परमिशन वर्बली, कोई आज तो वर्बली कोई डॉक्यूमेंट चलता नहीं है, आपके पास कोई ठोस सबूत, हाँ मुझे दिखाओ मैं देखती हूँ। लेकिन ये सिर्फ मेरे को, उस बंदे ने शाम को भी बड़े फ़ोन किए, बहुत उन्होंने कहा नहीं जी मैडम इस बार देख लो, इस बार। लेकिन बस मुझे 7 महीने हो गए बने हुए, 7 महीने से मैं सुन रही हूँ और मेरे मोबाइल में वीडियोज़ हैं पुरानी, सेम गाड़ी की, सेम जेसीबी की, और सेम जो जेसीबी ड्राइवर है वही। तो वही थोड़ी वो वहाँ से उठ के यहीं पे आएगा। इन्होंने वो नाला बुक करके रखा हुआ था, हमारे लोकल लोगों को नहीं मिल पाता था, उनको मिल पाता। वो बाहर से, ये कहना है कि मुझे टारगेट किया गया। अभी भी माइनिंग जो है, इलीगल माइनिंग जो है वो इलाके में चल रही है। क्या आपकी नज़र उस पर भी रहेगी? उनको लग रहा है हो रही है, उनको भी आगे आना चाहिए इस चीज़ के लिए, उनको भी लड़ाई लड़नी चाहिए। अगर उनको मैंने वहाँ से डिप्राइव किया, उनको भी आगे आना चाहिए। अब मैं आज रियासी में बैठी हूँ, मुझे अभी कुछ पता नहीं ऊपर क्या हो रहा है, अब वो तो डिपेंड करता है, उन लोगों को खुद भी आगे आना चाहिए। अब एक बार साजरा कादिर ने एक कदम उठाया, 10 आप भी चलो। अगर आपको लग रहा है बाकी भी कर रहे हैं, आप उनके खिलाफ आवाज़ उठाओ। अगर आप आज कह रहे हो ये बोल रहे हैं जी उधर भी हो रही है, उधर भी हो रही है, मोहर में कहीं हो रही है, ऐसे जाइए उनकी हेल्प करें, पुलिस की हेल्प करें। मोहर द्वारा एक लेटर भी निकाला गया था कि इस तरह से यहाँ पे खबरें ऐसी हैं कि इलीगल माइनिंग चल रही है। वो क्या आपने पढ़ा था? और क्या लगता है कि शह कहाँ से मिलती है, इतनी हिम्मत कहाँ से आती है इन लोगों में कि ये इलीगल माइनिंग करते हैं? क्या किसी का संरक्षण रहता है? जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी है इनको रोकना, क्या उनका संरक्षण? देखिए, मैं आपको सबसे पहले एक बात बताऊंगी, ये जो बैकवर्ड एरियाज़ होते हैं ना, जहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम रहती है, यहीं पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। और ये लोग बिल्कुल इस तरह से बेखौफ हो जाते हैं
हैं कानून के कि ये कहते हैं कि बस हम ही हैं, तो वहीं से इनको शय मिलती है। ये सोचते हैं जब तक हम करेंगे अपना काम करके कहीं पे डंप कर देंगे। हम बिल्कुल, हमारी पुलिस कहती है हम जी वहाँ पहुँच नहीं पाते, रास्ते में इनको फ़ोन कर देते, ये गायब हो जाते हैं। अगर गायब हो जाते हैं, ये कहीं पे डंप कर देते हैं मलबा, वहाँ से खाली निकल जाते हैं, जी हम रोड खोलने गए थे। तो यही है, इनको शय वहीं से मिलती है कि हम वहाँ पर रोड नहीं है, मोबाइल सिग्नल से। इसलिए मैं एडमिनिस्ट्रेशन से आपके थ्रू यही बोलूँगी कि हमें वहाँ पर रोड पहुँचा दो और अच्छे से ब्लैक टॉपिंग, जो जहाँ तक रोड गई है वहाँ तक एटलीस्ट हमें ब्लैक टॉपिंग और मेरे ब्रिजेस वहाँ पे कंप्लीट करवा दो। फिर देखो जो जितने भी ये इलीगल काम है किस तरह से ये रुकेंगे। जी, अभी आप चेयरमैन भी पहुँचे हैं, वाइस चेयरमैन आप भी पहुँचे हैं, और कुछ डीडीसी से भी बातचीत हुई है आपकी? क्या वो भी समर्थन करते हैं या बातचीत नहीं हुई? देखिए, डीडीसी मेंबर्स के साथ मेरी अभी कोई बात नहीं हुई है। बीडीसी रियासी जो है हमारे बीडीसी चेयरपर्सन मैडम परवीन बेगम, उन्होंने मुझसे कहा, तो मैंने कहा हाँ चलते हैं, हमें क्या, अब जब सभी जा रहे हैं, इतना अच्छा इन्होंने ये इशू उठाया तो हमें तो पार्टिसिपेट करना चाहिए। वो भी मौजूद हैं यहाँ? हाँ, वो भी मेरे साथ आए थे, अभी यहीं कहीं थे, मेरे साथ ही आए थे, नाग साहब, मैं और वो, हम इकट्ठे आए यहाँ पे। कुछ लोगों का आरोप है जिनके खिलाफ ये प्रदर्शन है, जो ठेकेदार है उनके कहना है कि राजनीति यहाँ पे हो रही है और ब्लैकमेलिंग करने की भी कोशिश हो रही है इस प्रदर्शनों के जरिए। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, इस बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं है, मैं सीरियसली आपको कह रही हूँ, क्योंकि कल ही इन्होंने मुझे इनवाइट किया, मैं आज इनके साथ ज्वाइन हो गई हूँ, तो इस बारे में मुझे कोई पता नहीं कि क्या ब्लैकमेल। मुद्दे सही हैं? हाँ, मुद्दे जेन्युइन है, वो होना चाहिए। विडोज़ की जो मैं बार बार कह रही, विडोज़ को फ्री होना चाहिए। ओवरऑल रेट का रिव्यू होना चाहिए, असेसमेंट होनी चाहिए, रेट का। बिल्कुल रेट्स एक बार रिवाइज कर लेने चाहिए और डीसी साहब को एक बार इन लोगों की बात सुन लेनी चाहिए, क्योंकि घर की बात घर में ही ख़त्म हो जाए तो वो बेटर रहेगा। चलिए, थैंक यू।